नमस्कार दोस्तों। जो हमें 15 अगस्त को जो 76 इंडिपेंडेंस डे मनाया था, इस मौके पर अमेरिका ने बहुत बड़ी घोषणा की। अमेरिका ने कहा जिस हिसाब से इंडिया और यूएस के रिलेशन अब बढ़ रहे हैं और ज़्यादा रिश्ते को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि हम पेंटागन का रास्ता इंडिया के लिए डायरेक्ट खोल रहे हैं। अब इंडिया के जो बड़े अधिकारी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी कागज कार्रवाई के डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये बात जो यूएस के एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल है, उन्होंने कहा कि ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ी डील नहीं है। ये इतनी बड़ी डील है कि मुझे 50 साल हो चुके हैं इस सर्विस के अंदर काम करते हुए। अभी मैं बिना किसी जो कार्रवाई के या बिना किसी सिक्योरिटी के अंदर तक नहीं जा सकता। देखो, ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है, बट ये कैसे हुआ? देखो, इसके लिए हम कुछ कुछ पॉइंट है उनको समझते हैं। पहली बात है चाइना, क्योंकि आज की बात करें, चाइना इंडिया और यूएस के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। इसको काउंटर करने के लिए जो हम अलग अलग जगह प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो चाइना है इंडियन ओशन में जो अपना पैर हो जमाने की जो कोशिश है वो कर रहा है। और अभी इंडिया और यूएस ने मिलकर एक हाई एल्टीट्यूड एरिया जो उत्तराखंड के अंदर है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर एक जो एक्सरसाइज करने वाला है, उस एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास। इससे चाइना की टेंशन बढ़ने वाली है। और दूसरी बात है रसिया, क्योंकि रसिया से जो इंडिया कम से कम 85% जो वेपन इंडिया यूज करता है वो मोस्ट ऑफ द केस रशिया के बने हुए होते हैं। और इतने ज़्यादा हम रशियन जो वेपन है यूज करते हैं, इतने तो हम यूएस के वेपन हम यूज नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अब इंडिया और रशिया मिलकर एक जैसे ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहे हैं, और यूएस से हम ऐसा कुछ नहीं करें। और कहीं ना कहीं यूएस भी समझता है कि इंडिया रशिया के ऊपर जो ऑयल के मामले में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। रशिया इंडिया को जो डिस्काउंटेड रेट पर जो कच्चा ऑयल है वो दे रहा है। और कहीं ना कहीं यूएस को पता है कि इसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमने करना पड़ेगा रशिया को। अगर मैं हथियार की बात करता हूँ, कौन कौन से वेपन है जो इंडिया यूज करता है, जैसे कि AK-203 असोल्ट राइफल, भारत ने यह डील 5,000 करोड़ में की थी। इसके तहत 6 लाख राइफल भारत में बनेगी, और उसके बाद 70,000 राइफल रूस से आएगी। और अगला है AK जो 630 गन है, यह भारत के जंगी जहाजों के ऊपर लगी हुई होती है। ये घूमने वाली जंग है, मतलब जो घूमने वाली तोप है। और इसकी गोलियां सिर्फ छेद नहीं करती बल्कि टकराने के बाद पूरी तरह विस्फोट कर देती है। और अगला है AN-32 कार्गो प्लेन। भारत ने रूस से ऐसे 125 कार्गो प्लेन खरीदे थे, जिसमें से 105 अब भी काम कर रहे हैं। और अगला है MI हेलीकॉप्टर। यह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़े भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। यह सैनिकों के परिवहन और रेस्क्यू मिशन के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है। और अगला है शेर, भारत का कौन सा? MiG-29 फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना का सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक MiG-29 जो रूस ने बनाया था। फिलहाल इसके 3 वेरिएंट है। और अगला है बब्बर शेर, कौन सा? सुकोई 30 MKI। ये रूस की तरफ से भारत को मिला एक दमदार फाइटर जेट है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसको हम HAL के नाम से जानते हैं, ये इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करता है और ज़्यादा इसको घातक बनाता है। और ऐसे भारतीय वायुसेना में ऐसे 272 विमान मौजूद है, और इसको उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। और उसके बाद अगला है BMP-2। यह एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, और इसके ऊपर आप ये देख रहे हो, ये 7.62 mm की एक मशीन गन है। और इसके अगला है T-19 टैंक। और इस टैंक के अंदर और इस टैंक के अंदर कितना फर्क है, और इसलिए इंडिया ने इसका नाम बदलकर एक भीषम रखा हुआ है। 2078 टैंक अभी भी इंडिया के अंदर है, और 664 का और ज़्यादा हमने ऑर्डर दिया हुआ है। और उसके बाद है एक न्यूक्लियर सबमरीन। और उसके बाद है एक S-400। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये 400 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट कर सकती है। इससे लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा ड्रोन भी मारे जा सकते हैं। और इसके बाद है इंडिया की शान ब्रह्मोस मिसाइल। यह भारत की नई दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक माने जाने वाली मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अलग अलग वेरिएंट है जो कि 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज तक के है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है, और इससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता भी नहीं चलता। और इसका एग्जाम्पल आपने देखना हो तो पाकिस्तान के अंदर जब कुछ समय पहले ये पहुंच गई थी। और दूसरी बात, इसकी स्पीड की बात करें, 4,939 किलोमीटर की प्रति घंटा की जो इसकी स्पीड है, और बीच रास्ते में अपने जो डायरेक्शन है वो बदल सकते हैं। और अभी इंडिया और रशिया मिलकर ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहे हैं, और यूएस के साथ हम ऐसा कुछ हम नहीं बना रहे।
अगर हम कुछ वेपन है जो यूएस से जो परचेज करते हैं, जैसे बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर, C-130J सुपर हारकुलस, और कुछ हम जैसे कि P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो यूएस से हम खरीद रहे हैं। और देखो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है, इंडिया जो यूएस ने 2016 के अंदर जो इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया था, उसके बाद इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है, जो रिश्ते और ज़्यादा सुधरने को देखने को मिले हैं। जैसे कि इंडिया जो यूएस ने और इंडिया ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम को साइन किया है, और उसके बाद इंडिया और यूएस ने मिलकर एक 2+2 मिनिस्ट्रल जो डायलॉग है वो कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज की हम पूछो मत, इंडिया और यूएस के बीच में तो बहुत सारे जो भंडार खोल रखा है कि हम एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा हम वो इंडिया और यूएस के साथ करते हैं। जैसे कि युद्ध अभ्यास अभी उत्तराखंड के अंदर होने वाली है अक्टूबर के अंदर, मालाबार एक्सरसाइज, उसके बाद रेड फ्लैग पोप इंडिया, उसके बाद वज्र प्रहार, उसके बाद टाइगर ट्रम्प, बहुत सारे एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस मिलकर वो करते हैं। और हम पेंटागन की बात करें, इस पेंटागन के लिए जो इंडिया का रास्ता खुला है, ये जो कि अमेरिका के रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये 2 मंजिला जो अंडरग्राउंड है और 3 मंजिल ऊपर की तरफ है, टोटल मिलाकर 5 मंजिल है जो बिल्डिंग है। ये 5 कोनों वाली बिल्डिंग है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यह वाशिंगटन डीसी के पास वर्जीनिया के अंदर है। और यहाँ पर अमेरिका सेना के नौसेना एयरफोर्स के ऑफिस भी है। और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान इसको बनाया गया था। और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो इसकी कॉस्ट आई थी बनाने के लिए $83 मिलियन, और आज के टाइम बात करें तो बहुत ज़्यादा इसकी जो कॉस्ट होने वाली थी। और 1943 के अंदर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। और उस समय का जो ऑफिस के मामले में बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग ये मानी जाती है। 29 एकड़ में इसको बनाया गया है, और बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 5 एकड़ का यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है, और कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। बट इसको 2001 के अंदर एक बुरी तरह से नज़र लगी, जो 9/11 एक हमला हुआ, जो अमेरिका की जो एयरलाइन को हाईजैक किया और इसके ऊपर जो पेंटागन के ऊपर जो इसको अटैक करवा दिया गया था। बट देखा जाए तो इतनी ज़्यादा जो इसका जो कठोर जो मजबूत डिज़ाइन था, इतना ज़्यादा इसको नुकसान नहीं हुआ था।